हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक छोटी सी वीडियो में बड़ी सी बात बताऊंगा आपको। आज की कोस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी, एग्जाम कब तक होगा, एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। ये सभी चीज़ एक्सपेक्टेड है और मेरी एक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है ना, एक्यूरेट होती है, आपको भी पता है। और इस बार थोड़ा सा अलग होकर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ें जो है ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ, डीबी की भर्ती आएगी कि नहीं। मैं जो बता रहा हूँ चीज़ को सीरियसली लेना। मैं अगर बोलता हूँ ना कि देखो 90% चांसेस है, तो वो चीज़ें सही मान लिया करो। लेकिन मैं फिर भी 100% पहले से क्यों नहीं बोलता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे अपडेट दिए कोस्ट गार्ड को लेके, एयरफोर्स को लेके। मैं सबसे लेट देता हूँ, ठीक है, पहले नहीं देता हूँ और एक्यूरेट देता हूँ। मैं पहले बोल के बाद में पलटता नहीं हूँ कि हाँ हाँ ये चीज़ें मैंने बोली थी, वो नहीं हुआ, अब ये अब होगा, ठीक है। अगर पता है तो बताऊंगा, नहीं पता है मैं चुप रहता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो डीबी की भर्ती के ऊपर देखो, इस बार जो बताऊंगा मैं आपको, वो चीज़ ये समझ लेना कि वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से भी बैचेज लेनी है, प्रिपरेशन करना है, वो कंप्लीटली आप अपने भरोसे करना, ठीक है। वो मेरे भरोसे नहीं, क्योंकि मेरे जो सोर्सेज होते हैं वो ऑलमोस्ट सही रहते हैं। मान लेते ना कि मैं भी इंसान हूँ, हालांकि अभी तक गलत मैंने बोला नहीं है, और मैं लोग कभी बोल देता हूँ। अगर कोई चीज़ हो निकल जाता है, मेरे को पता है कि ये चीज़ इस टाइम पे होगा और वो चीज़ ना हो किसी और रीजन से, तो आप मेरा गला पकड़ोगे, भाई आपने बोला था और ये चीज़ नहीं हुआ। तो वो काम मैं नहीं करता। वो बैचेज लेना है, प्रिपरेशन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट गाइज एक चीज मैं बताऊं, इस बार डीबी की भर्ती आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, लेकिन यांत्रिक की पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लगती है कि यांत्रिक की आ जाए। बाकी देखते हैं, ठीक है, बाकी समझ लो डीबी की क्यों आने की पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है, देखो कोस्ट गार्ड जो है ना, इस बार 2024 के अंदर इसने डीबी की भर्ती दी ही नहीं, ठीक है, दी ही नहीं इसने। 02/2024 में भी जीडी दिया, 01/2025 में भी इसने जीडी यांत्रिक दिया। पिछली बार तो यांत्रिक का भी नहीं था, इस बार यांत्रिक का इन्होंने दिया है। और डीबी का इस साल दिया ही नहीं। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूँ, पता है क्या आपको, ये तो हमारे रिजल्टेड हैं बच्चों के। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कहाँ गया, देखो लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। आपको बैचेस लिखता हूँ, 02/2024 सिर्फ इसने जीडी का मिला है, 01/2025 यांत्रिक एंड जीडी मिला है। अब एक चीज ये देखो, अब ये तो क्या था, नाविक के लिए था, ठीक है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। ये हर साल 2 बार भर्ती देते थे ना, लेकिन 2024 के अंदर इन्होंने एक भर्ती दिया था फरवरी के अंदर। उसका नाम था 2025 बैच, ठीक है भाई। अब पहले किस नाम से आता था, 01/2024, 02/2024, ऐसे ये भी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट का आता था। लेकिन इन्होंने इस बार कहा ना कि शुरू में ही नोटिफिकेशन में लिखा था कि 2024 में मात्र ये एकमात्र भर्ती है, अब ये इस साल भर्ती नहीं आएगी असिस्टेंट कमांडेंट की। तो मतलब 2025 में जो आएगी भर्ती, हो सकता है उसको 2026 भर्ती के नाम से जाना जाए, या फिर 01/2026 भर्ती के नाम से जाना जाए, या फिर 02/2025 भर्ती के नाम से जाना जाए। ये अभी क्लियर नहीं है, बट अगले साल कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आएगी। कब आएगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। डीबी की भर्ती आने की जो ना, डीबी 95% 99% चांसेस है। बाकी आपको देख लो, अगर डीबी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, डीबी की प्रिपरेशन कर भी रहे हो कहीं से ना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन आपकी उसी में हो जाती है, क्योंकि डीबी की सिलेबस एसएससी जीडी से ज्यादा है, एक्सेप्ट जीके, जीके को छोड़ के, ठीक है भाई। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन हो जाती है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन हो जाती है, रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। बिकॉज डीबी के अंदर पता है आपको क्या, अरिथमेटिक भी पूछ रहा है, एडवांस भी पूछ रहा है। रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में एडवांस नहीं मैथ नहीं पूछता है, एसएससी जीडी एग्जाम में आपसे एडवांस मैथ नहीं पूछता। और भी जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं ना, बीच बीच में आते जाते रहते हैं, वो सभी चीजें साथ में हो जाती है। अगर आप डीबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीबी के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का अच्छा खासा बजट रहता है, साइंस भी अच्छा खासा पढ़ लेते हो डीबी की प्रिपरेशन में। तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अब जहां से करो। अगर हमारे पास से करना चाहते हो तो मेरे पास एक ऑफर है कि हमारी जो कोस्ट गार्ड की रक्षक बैच थी ना, ये अभी इस साल की ओल्ड वाली बैच है, 01/2025 की, 615 की थी। इसके अंदर हमने इसकी प्राइस 399 कर दी, आपको 389 दिखेगा, बट जब आप फाइनल पेमेंट करने जाओगे 399 दिखेगा। और हमारी जो नई बैचेस आएगी ना, डीबी जीडी यांत्रिक के सेक्शन 1 की, वो 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच आएगी, जिसकी प्राइस रहेगी ऑलमोस्ट 700 से 900 रुपए के बीच में। ये हमारी सेक्शन 1 की प्राइस इतनी रहेगी, जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम हमारी सारी जो अपडेटेड न्यू पीडीएफ आएंगी इस बार, वो सभी चीजें रहेंगी, और वीडियो क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। और जो हमारी ये वाली बैच है रक्षक, अगर कोई बच्चा अगली भर्ती के लिए अभी से तैयारी करना चाहता है, तो ये रक्षक बैच उसके लिए सफिशियंट है, क्योंकि नई पीडीएफ जो आएगी रक्षक बैच में ऐड हो जाएगी, नई मॉक टेस्ट जो आएगी वो रक्षक बैच के अंदर ऐड हो जाएगी।
और इसकी प्राइस भी आपको 399 दिख रही है। तो ये लास्ट टाइम में तो जाते जाते मैंने सोचा चलो आपको ऑफर देते जाऊं, अगर किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और पहले से स्टार्ट करना चाहता है प्रिपरेशन, वो इस बैच से कर सकता है, चाहे आप जीडी का दो, डीबी का दो, यांत्रिक का दो, तीनों के सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 1 के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 में अगर आपका स्कोर 50 से कम जा रहा है ना भाई, पिछली बार तो रिक्वायरमेंट 55 की थी, तो आपको मेरिट लिस्ट में आउट करेंगे अगर मार्क्स टाई अप कर जाता है तो 50 प्लस टारगेट करने का ही है, इससे कम पे तो कोई पूछेगा भी नहीं आपको, स्पेशली यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। अगर आप एससी एसटी से भी हो ना तो 50 तक आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज यूआर ओबीसी की तो रिक्वायरमेंट 55 की थी, तो आपको तो 50 की रहेगी ही रहेगी अगर आप एससी एसटी से हो। अब हम आ जाते हैं डेट के ऊपर। अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करना है ना तो आप हमारे बैचेस के लिए A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके रक्षक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आता है ऐप कैसे यूज करना है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 7279047787। अब देखो मैं जो डेट के बारे में बता रहा हूँ, कोस्ट गार्ड जो है असिस्टेंट कमांडेंट की भी लगे हाथ में बता देता हूँ आपको। ये जनवरी एंड में देखने के लिए मिलेगा या फेब का फर्स्ट वीक तक देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज समझना, ये असिस्टेंट कमांडेंट का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। और यहीं पे, और जब भी मैं चीजों को एक्सपेक्टेड बताता हूँ सीरियसली लिया करो, डेट फेल नहीं होता। अब देख लो मैं यहाँ पे नाविक के बारे में बोल रहा हूँ। नाविक को ना इस बार आपको जनवरी एंड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत लो है, ये फरवरी मिड में देखने के लिए मिल जाए या फिर फरवरी एंड भी हो सकता है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लेना। इनका एग्जाम एक साथ हो रहा होता है, तो ये आप एग्जाम को मई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम आपका यहां तक मई या जून तक देखने के लिए मिले, ठीक है भाई। रिटन फिर स्टेज 1 का एग्जाम आप मई को ही कोशिश करना, डिले विले हुआ तो जून जाएगा, बट स्टेज 1 का एग्जाम मई तक एक्सपेक्टेड रखो। तो ये चीजों को मैंने खुल के बोला। आप प्रिपरेशन कर रहे हो जीडी की, डीबी की या यांत्रिक की, करो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि डीबी वाले थोड़ा सा पढ़ाई इस बार करना, ठीक है। बाकी ठीक है, समझदार हो गए आप, समझ जाओगे चीजों को। आप ये मत सोचना कि डीबी की अब नहीं आएगी, डीबी की भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, डीबी का पोस्ट खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है भाई, जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। डीबी के अंदर है क्या, कुक का है, स्टेवर्ड्स का है और सेफ का है, तो अब बताओ फिर खाना कौन बनाएगा, ठीक है। यही सब भर्ती है ना, कौन करेगा कोस्ट गार्ड के अंदर काम। रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन भर्ती खत्म नहीं होती है। 2 भर्ती इन्होंने नहीं दिया, अगली बार देने वाले हैं, तो रेडी रहो आप इसके लिए, ठीक है। बाकी अगर बैचेज वगैरह लेना है आप जहां से ले लो, जहां से आपको पसंद आए। और हमारी बैचेज की प्राइस अभी डाउन है, नई बैचेज आएगी, आप हमारे बैचेज में आओ ना आओ, इस बार नहीं आओगे अगली बार आओगे, अगली बार आओगे, आना पड़ेगा। मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ। सेक्शन 1 में अगर भाई स्कोर कोई कराएगा तो A to Z स्टडी कराता है आपको। हमारा इतिहास रह चुका अच्छा खासा रिजल्ट देने का, ठीक है। ये बच्चे का स्कोर देखो हमारे पास के हैं, इनका सेक्शन 1 में 48.9 था, सेक्शन 2 में 31 था, सिलेक्शन नहीं हुआ। और डीबी की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो भाई डीबी के अंदर आप 53, 54, 55 से कम स्कोर करोगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी से भी हो तो 50 से 52 के बीच में स्कोर करोगे, तभी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्टेज 2 में बुलाएंगे, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो इससे कम नंबर के बच्चों को नहीं बुलाएंगे। कंपटीशन हाई है, लगो लगे हाथ प्रिपरेशन करो, जहां से करना करो, आपकी चॉइस है। हमने आपको बता दी डेट, आप इसको टारगेट करो और लग जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।